नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बीच धूमधाम के साथ में दिवाली मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राम की नगरी में एक बार फिर से नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी की जा रही है। राम की पैड़ी में 9 लाख दीप एक साथ प्रज्वलित करते हुए नया विश्व कीर्तिमान स्थापित होगा। कैसे चल रही है अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी, देखिए ये खास रिपोर्ट और जानिए रामनगरी का नौलखा श्रृंगार कैसा होगा। अयोध्या अपना अद्भुत रूप ले रही है। राम की नगरी की सजावट देखते ही बन रही है। ऐसा लगता है कि जैसे त्रेता युग का शौर्य और वैभव वापस लौट आया हो। यूं तो अयोध्या दिवाली पर पहले भी सजती संवरती रही, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का राजपाट आया, अयोध्या की दिवाली अलौकिक हो गई। एक बार फिर अयोध्या की दिवाली शानदार होने जा रही है। देखिए कैसे सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर एक साथ 9 लाख दिए जलाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस दिए की रोशनी में पूरी अयोध्या को प्रकाशमान करने की तैयारी है, जो अपने आप में एक नया कीर्तिमान होगा। दियों को सजाने का काम शुरू हो गया है। श्री राम के धाम में ये 9 लाख दिए जब जलेंगे तो नजारा अद्भुत होगा। राम की पैड़ी, गुप्तार घाट और भरत कुंड को लाखों दिए रोशन करेंगे। अयोध्या में जब ये दिए जलेंगे तो अयोध्या के साथ देश दुनिया में भी इसकी रोशनी बिखरेगी। गेंदा, गुलाब, मोगरा से रामलला का दरबार सजाया जा रहा है। रामलला के दरबार के सामने रंगोली सजने लगी है। 3 नवंबर को यहाँ 30,000 दिए रोशन होंगे। रामलला के सामने देसी घी के 51 दीप जलाए जाएंगे। रामलला समेत चारों भाई और प्रभु हनुमान को नवीन वस्त्र और आभूषण से सजाया जाएगा। 4 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन अन्नकूट पर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा। राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट तक को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिनमें लेजर लाइटें सबसे ज्यादा खास हैं। रोजाना लगातार लाइट की टेस्टिंग की जा रही है। वैसे तो 3 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम है, लेकिन इससे पहले ही पूरे घाट सजकर तैयार हो गए हैं। लाइट्स की टेस्टिंग के दौरान ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की झलक दिखने लगी है और सरयू के जल पर उतरती अयोध्या की ये छवि कहती है कि मैं भगवान राम की अयोध्या हूँ। मैं तुलसी के राम की भी अयोध्या हूँ और कबीर के राम की भी। सच कहूँ तो मैं हर युग और हर कालखंड की अयोध्या हूँ, जन जन के राम की अयोध्या। हर किसी को अधिकार है कि वो अपने हिस्से के राम को मुझ में प्राप्त कर सकता है। दिवाली के इस पर्व पर अयोध्या में न सिर्फ देश के लोग बल्कि विदेशों के लोग भी प्रतिभाग करने पहुँच रहे हैं। इस बार अयोध्या की दीपावली ऐतिहासिक होने वाली है, जो विश्व के पटल पर श्री राम के आदर्शों का व्याख्यान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। बीएस लाठी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में अयोध्या से। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? आपके पीछे मैं लेजर लाइट्स देख पा रही हूँ, तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम? देखिए पूजा सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आज पूरे आला अमला जो आला अधिकारी है, चाहे एडीजी जोन साहबात है, जो लखनऊ के एडीजी जोन है, अयोध्या जोन के एडीजी जोन है, और आईजी केपी सिंह और शैलेश पांडे, डीएम नीतीश कुमार, पूरे आला अधिकारियों के साथ चप्पे चप्पे पर निगाह बनाकर जो हर एक वेरिफिकेशन जो उसमें पॉइंट है, जो एटीएस के कमांडो है, जो सुरक्षा व्यवस्था की जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस की हो चाहे वो एटीएस हो, हर चप्पे चप्पे पर हर बैरियर पॉइंट पे वो बाकायदा सीधी स्क्रीन से अगर एलईडी से बात की जाए या ड्रोन के अंदर से जो उसकी निगरानी है, बाकायदा उसकी एक निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम पूजा किए गए हैं। क्योंकि जो अयोध्या है, यहाँ लाखों भीड़, कल जो दीपोत्सव है, कल सीएम आएंगे और यहाँ जो लाखों लाखों भीड़ आती है, जो सुरक्षा व्यवस्था के बहुत चुस्त इंतजाम किए गए हैं। जी पूजा बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम हैं। ये कहा जा रहा है कि विदेशों से भी कलाकार पहुंचे हैं प्रस्तुति देने के लिए। बीएस लाठी, पूजा देखिए, जो राम कथा संग्रहालय है, जो वहाँ जो रामलीला का मंचन अलग अलग, चाहे श्रीलंका हो या ऑस्ट्रेलिया की हो या थाईलैंड, जो अलग अलग देशों से जो मनाया जाता है, जो रामलीला अलग अलग देशों से होती है, वो अयोध्या में जो
रामलीला होती है, जो रामलीला की जाएगी, इससे सारे कलाकार आ चुके हैं। आज इनका रिहर्सल हो चुका है और हो रहा है, क्योंकि ये रामकथा जो पार्क है उधर जस्ट हमारे बगल में रामकथा पार्क है और इससे जस्ट दाएं जो दीपोत्सव है, जो वहाँ 9 लाख दिए जलेंगे टोटल, वो पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था और जो इंतजाम है उसको अंतिम रूप आज पूजा दिया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राम जीरो से साझा करने के लिए। वहीं आगरा में भी 5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व धनतेरस के साथ शुरू हो गया है। ताजनगरी आगरा में भारी मात्रा में लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। सोने चांदी के आभूषण के साथ ही बर्तन कपड़े खरीदे जा रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से लोगों की दिवाली फीकी बनी रही, लेकिन आगरा में कोरोना समाप्त होने के बाद लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। शुभारंभ आज धनतेरस से हो चुका है। इस समय हम हैं एक ज्वेलरी शोरूम पर, जहां पर लोग लगातार धनतेरस के शुभ मुहूर्त को देखते हुए यहां पर खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। और ज्वेलरी के साथ साथ लोग कपड़े खरीद रहे हैं, बर्तन खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम खरीद रहे हैं। तो हम जानेंगे कि लोग किस तरीके का यहाँ पर उत्साह देखने को मिला, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला त्योहार है दीपोत्सव का। तो मैम किस तरीके का आप मान रही है, क्योंकि पहली बार हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है आफ्टर कोविड शॉपिंग करने में। काफी फेस्टिव वाला माहौल है हर जगह पे, और हम हमेशा यहाँ पे आते हैं परचेज करने के लिए। काफी अच्छे ऑफर्स होते हैं एंड वी आर रियली लाइकिंग इट। एक और मैडम उनसे बात करेंगे। मैडम कैसा लग रहा है, क्योंकि कोविड के बाद ये पहला त्योहार है दीपोत्सव का? नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार निकले हैं इतने दिन शॉपिंग कर, मतलब 2 साल में पहली बार शॉपिंग की है। बहुत अच्छा लग रहा है। लोग काफी यहाँ पर प्रोत्साहित है, उत्साह है, और कहीं ना कहीं कोविड के बाद में जो माहौल एक तरह निराशाजनक दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं खत्म होते दिखाई दे रहा है। और आगरा के हर कोने में दीपावली को लेकर लोगों के अंदर उत्साह चरम पर है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। दीपावली का त्योहार खुशियों और दीपों का त्योहार होता है। ऐसे में दीपावली के पहले धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं और बाजारों की तरफ रुख करते हैं। लेकिन बात अगर गोरखपुर की करें तो यहाँ पर कुछ बाजारों में रौनक है तो कुछ जगहों पर मायूसी भी देखने को मिल रही है। बाजारों में बहुत जगह रौनक का, कई जगहों पर चहल पहल नहीं है जो पिछले सालों में नजर आती थी। कुछ लोग इसे कोरोना की मार की बात कह करके बात की स्थिति बता रहे हैं। आपको बता दें कि दीपावली से पहले धनतेरस के दिन सभी के लिए शुभ होता है और यही वजह है कि धनतेरस को लोग बाजारों का रुख करते हैं, खरीदारी भी करते हैं। आज धनतेरस है, हम इस समय मौजूद हैं गोलघर मार्केट में, जहां पे आप देखेंगे कि पूरी तरीके से यहाँ पे मार्केट सजी हुई है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और इस बार दूसरी बार जो है, 2 बार कोरोना की वजह से मार्केट पूरी तरीके से बंद था, लेकिन इस बार कोरोना का असर कितना है कितना नहीं है, आइए हम कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं और जानते हैं कि जो है इस बार कोरोना का तो असर है नहीं, लेकिन खरीदारी में कितना। मैम, इस समय जो है खरीदारी लोग कर रहे हैं और महंगाई की मार क्या इस बार है? बहुत ज्यादा महंगा है, हर चीज बहुत महंगा मिल रहा है। ये कलर उस बार हम लोग 100 में ले गए थे, इस बार 170 में मिल रहा है। और लेकिन जरूरत है तो लेना है, लेना तो पड़ेगा। त्योहार तो मनाएगा ना सारा आदमी। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा त्योहार तो मनाना ही है, लेकिन महंगाई की वजह से त्योहार भी मनाएंगे और कुछ न कुछ खरीदारी तो करना ही है। एक दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जो है कितना महंगाई का असर है इस बार। महंगाई का व्यापक असर मार्केट के ऊपर दिखाई दे रहा है और जनता में जो अभिरुचि त्योहारों के प्रति होनी चाहिए वो शून्य दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी चूंकि त्योहार है, करना तो है ही है कुछ न कुछ, तो जनता उस हिसाब से अपने हिसाब से खरीदारी कर रही है। लेकिन एक रौनक जो दिखाई देनी चाहिए त्योहारों में वह नहीं दिखाई दे रही है। तो दुकानदारों को क्या इस बार दिक्कत है? माल ज्यादा खरीदारी? दिक्कत तो है, माल फंसने का दिक्कत है, पैसा फंसने का दिक्कत है, प्रॉफिट कम होने का दिक्कत है। माल बच जाएगा तो हम लोग का नुकसान है। और दूसरे के साथ साथ यहाँ बैठना है, फुटपाथ है, तो दुनिया भर के लोग अवैध वसूली के चक्कर में भी लोग अपना हम लोग को परेशान करते रहते हैं। तो आपने सुना कि इन्होंने बताया कि जो है मार्केट पूरी तरीके से इस बार भी फीका है। 2 बार तो कोरोना था, कोरोना की वजह से जो है मार्केट नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार भी महंगाई का असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन चूंकि दीपावली है, खरीदारी कुछ ना कुछ धनतेरस में करना है, इसलिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।
वहीं दूसरी तरफ धनतेरस यानी कि धन का पर्व, इस खास मौके को लेकर पूरे साल में 5 दिन तक खुलने वाले माता अन्नपूर्णा मंदिर में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ने वाले धनतेरस और आज के दिन ही भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था और इसको लेकर धर्मनगरी काशी में काफी मान्यताएं भी हैं। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद मंदिर में दर्शन पूजन आज से लेकर अगले 4 दिनों तक चलता रहेगा, जिसमें यहां पर भक्तों की काफी लंबी कतार देखने को मिल रही है। बीती रात से ही भक्त दूर दूर से आकर मंदिर में खजाना पाने को लेकर लाइन में लग रहे हैं। भक्तों को प्रसाद के तौर पर मिले खजाने से लोग काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। पहले उनको खजाना दिया जा रहा है, खजाना देने के बाद लावा दिया जा रहा है, फिर उनको दर्शन कराया जा रहा है, फिर मंदिर परिसर से उनको बाहर कतारबद्ध तरीके से निकाला जा रहा है। ये प्राचीन काल की परंपरा चली आ रही है और ये जैसे भी नक्षत्र ग्रह जुड़ते हैं तो ये हमेशा चक्र बाई चक्र चलते हैं। तो इस समय जो चक्र आया हुआ है वो काफी प्राचीन काल के बाद आया हुआ है, तो उससे ऐसी मान्यता है कि इस पैसे को लोग लेके जाएंगे, माता का खजाना रखेंगे तो निश्चित है कि बरकत होगी, और लावा ले जाके रखेंगे तो उनके आने की कोई कमी नहीं होगी और माता जी का आशीर्वाद बना रहेगा। कोई समस्या होगी, कोई विराट समस्या है, बड़ी समस्या है, तो निश्चित है कि माता रानी के आशीर्वाद से उस सूक्ष्म रूप में वो उसका निवारण होगा। चलिए बनारस का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? मां अन्नपूर्णा के कपाट साल में एक ही बार खुलते हैं और आज ही के दिन खुलते हैं, ऐसे में लोगों में कितना उत्साह? कोरोना काल में पिछले के वक्त वाराणसी जिस लगातार और घटा रहा और जो स्थिति तो धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन धर्मेंद्र की आवाज हम तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है तकनीकी खराबी के चलते। धनतेरस पर बेहद खास होता है आज का दिन काशी वासियों के लिए, क्योंकि मां अन्नपूर्णा सीधे तौर पर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। मां का खजाना भक्तों को प्राप्त होता है, जो अपने घर पर अगर ले जाके रखेंगे तो आपकी समृद्धि बरकत बनी रहेगी। जिला हापुड़ के गढ़ रोड पर स्थित मनोहर हेरिटेज में बीजेपी के प्रोग्राम में यूपी चुनाव सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। इस दौरान सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु ने बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्ष और प्रभारियों को आगामी विधानसभा चुनाव की जीत का मंत्र दिया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम यहां पर संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, मैं अखिलेश यादव को अगर अखिलेश अली जिन्ना कहूं तो गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से नमाजवादी हो चुकी है। सहारनपुर अपराध और अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी कड़ी में सहारनपुर जिले के अंदर अक्टूबर के महीने में पुलिस ने 198 से ज्यादा शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अपराधियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध तमंचे, अवैध शराब समेत लाखों कीमत के नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। इसके अलावा सहारनपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल की सशक्त पैरवी के चलते कई शातिर अपराधियों को न्यायालय से कारावास की सजा सुनाई गई है। माह अक्टूबर में अपराध के प्रति एक विशेष अगेंस्ट एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिस क्रम में 198 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से अवैध शराब, अवैध शस्त्र, नारकोटिक सब्सटेंसेस, इनसे रिलेटेड अपराधी शामिल हैं। इसके अलावा हत्या की जो घटनाएं हुई थी उनका अनावरण हुआ है, चोरी की ज़्यादातर घटनाएं हैं उनका अनावरण हुआ है और लूट की घटनाओं का भी अनावरण हुआ है। और मॉनिटरिंग सेल, जो पुलिस का मॉनिटरिंग सेल होता है, उसकी सशक्त पैरवी करते चलते हुए 2 अपराधियों को भी कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई। गाजीपुर में सुबह 7 बजे भीषण हादसा हो गया। यहां एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रक का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे चाय पी रहे लोगों को रौंदते हुए झोपड़ी में जा घुसा। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक मृतक को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा करी है, जबकि 4 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ हैरवली नामक स्थान जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ एक दुर्घटना हुई। दुर्घटना बहुत दुखद है और एक ट्रक से रौंदे जाने की वजह से 4 तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है
और बाकी लोग हॉस्पिटल गए थे। वहाँ से भी सूचना मिली है कि 2 की संभवतः डेथ हो गई है। हम लोग अभी कंफर्म करा रहे हैं। बीच में सड़कों की गुणवत्ता भी प्रथम दृष्टया मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक नहीं लग रही है, गड्ढे भी हैं। NHAI वालों को मैं तलब कर रहा हूँ, इसको तो मैं सड़क को ठीक कराऊंगा ही। तो गाजीपुर में सड़क किनारे चाय पी रहे सभी लोगों को ट्रक ड्राइवर के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। इस बीच लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात ये रही कि किस तरीके से नृशंस हादसा ये हुआ है, ये वाकई गंभीर विषय। गोरखपुर में एक बार फिर से कुम्हारों के दिन बहुरने लगे हैं। फिर से वो मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुल रही है। गोरखपुर सहित लगाए गए तमाम जगहों पर कुम्हारों को फ्री में इलेक्ट्रॉनिक चाक मिलने से उनका काम थोड़ा सा आसान हुआ और अब न केवल उनकी मेहनत कम लग रही है बल्कि अब डिमांड भी बढ़ गई है और इन कुम्हारों के चेहरे पर हंसी भी आने लगी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में एक समय था कि ये कुम्हार अपने पुरखों की परंपरा और व्यवसाय को छोड़कर पलायन करने को मजबूर थे। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए थे और बेबस कुम्हार किसी और रोजगार में जाने को मजबूर थे। लेकिन सत्ता बदलते ही, योगी और मोदी सरकार ने आते ही इन कुम्हारों के भी दिन बदल दिए और इन कुम्हारों को लेकर सरकार ने नई योजनाएं चलाई, उन्हें मिट्टी की परेशानी से निजात दिलाई और साथ ही फ्री में इलेक्ट्रिक चाक की व्यवस्था कराई, जिससे कि इनके चेहरे खिल उठे। बिना 1 रुपए लगे इन्हें इलेक्ट्रिक चाक मिल गया और अब ये उस इलेक्ट्रिक चाक के जरिए जहां 300 से 400 दिए और कुल्हड़ तैयार करते थे, आज वही संख्या दुगनी हो चुकी है। यानी कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन का काम ये कुम्हार कर रहे हैं और उससे अच्छी आमदनी भी पैदा कर रहे हैं। आमदनी के साथ साथ सरकार की योजना देसी चीजों पर ज्यादा फोकस का भी इनको फायदा मिल रहा है। कैंडल की उपलब्धता कम होते ही दियों की मांग बढ़ गई। शीशे के गिलास और कोरोना के चलते कुल्हड़ों और दियों की भी डिमांड बढ़ गई है और अब इनके पास पेंडिंग में ऑर्डर रहता है। जहां पहले काम नहीं था, अब वहां आराम नहीं है और ये दिन रात मेहनत से उन ऑर्डर को लेकर पूरा करते हैं और अच्छी खासी आमदनी भी कमा रहे हैं। पिछली सरकारों में जिस तरीके से कुम्हार अपने पुरखों की व्यवसाय को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर थे या फिर दूसरे रोजगार में जाने को मजबूर थे, अब इन कुम्हारों के दिन भी बहुरने लगे हैं क्योंकि सरकार ने फ्री में जब इन्हें चाक दिया, मिट्टी की व्यवस्था मुहैया कराई, तो इनके बंद और बेकार पड़े व्यवसाय भी चल पड़े और आज इनके चेहरे खिल गए हैं क्योंकि डिमांड और उम्मीद से ज्यादा इनके पास काम आ रहा है। जिन कुम्हारों के बरसों की परंपरा पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी, कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया था, खत्म सा हो गया था, वो अब इस समय योगी सरकार में इन लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। दीपावली करीब है और कुम्हार पूरी तरीके से चाक का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाक का इस्तेमाल करके यहाँ पे दिया तैयार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक चाक है जो कि यहाँ पे इन लोग मिट्टी से यहाँ पे दीपावली में पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे दिए को बना रहे हैं और दिया जो है, पहले इनकी सप्लाई जो 200-300 होती थी, अब पूरी तरीके से बढ़ के संख्या ये चाक इलेक्ट्रिक की वजह से 1000-1200 हो गया है। आपको हम बता दें कि यूपी सरकार ने पूरी तरीके से इनके दिन बहुरने में पूरी तरीके से इनके एक से एक योजनाएं लाई हैं, जिसके वजह से इनके दिन बहुर गए हैं। यानी कि 32 यहाँ पे घर हैं कुम्हारों के और 32 घरों में पूरी तरीके से इनको सभी को इलेक्ट्रिक चाक योगी सरकार ने दिया है, जिससे ये पहले इनके पास समय ज्यादा होता था, लेकिन ये हाथ से चलाते थे चाक और पूरी तरीके से बना नहीं पाते थे। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि जो है आपको भी चाक मिला है। हेलो सर, योगी सरकार ने मुझे चाक दिया है 16,000 रुपए का और कहा है, योगी सरकार ने कहा है कि आप लोग अपना कारोबार बढ़ाइए, मैं आपका सहयोग करूंगा। आप सहयोग करने के बाद और भी हमको दिया है, पेंशन दिया है, पेंशन दिया है 60 साल के ऊपर आपको पेंशन मिलेगा। सरकार के नियम बदल गई है और फिर भी मुझे छूट दिया। आपको अगर बिजनेस करना है तो सरकार ने 33% का छूट दिया। तो पहले जो कुल्हड़ तैयार होता था दीपावली में,
उसकी संख्या में और इस समय जो चाक से आप लोग बना रहे हैं उसकी संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? जमीन आसमान की फर्क है। जो कि हम लोग बना रहे थे 200-300 बटा, आज बढ़ा 1000। अब 100 रुपये 100 बेचे तो 1000 कमाई डेली का हो गया। 1500 बनाऊंगा तो 1500 का हो गया। ओके, आगे बोलिए। परिवार में कोई परिवर्तन नहीं, सब खुशी के सब दौड़े हैं। तो कहना ये आसान होगा कि पूरी तरीके से जो पहले कारोबार था इनका, इस कारोबार में पूरी तरीके से इजाफा हो गया है और इस सरकार में जो भी योजनाएं हैं या जो भी है, तो कुम्हारों के दिन पूरी तरीके से बहुर गए हैं और इनके चेहरे पे इस सरकार की वजह से खुशियां भी लौट आई है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन की कोविड वैक्सीनेशन के लिए अनोखी पहल देखने को मिली। 18 अक्टूबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम को 2 नवंबर तक आयोजित किया गया। 8 जिलाधिकारी सभागार में कोविड की दूसरी वैक्सीन लगाने वाले लोगों के कूपन का पिटारा खोला गया। तो वहीं जिलाधिकारी की इस अनोखी पहल से जनपद में बम्पर वैक्सीनेशन किया गया है। लोगों में कोविड की दूसरी डोज लगाने को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए नैनीताल पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। धनतेरस, दिवाली समेत तमाम तरह के जो त्योहार पहुंच रहे हैं, इनको देखते हुए भीड़भाड़ वाली जगहों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार में डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की मदद ली जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों ने निचले कर्मचारियों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। साथ ही जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। राजधानी देहरादून में एक तरफ स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के बढ़ने की चिंता सता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की परेशानी को बढ़ा रखा है। आपको बता दें, राजधानी देहरादून में 123 डेंगू के मामले सामने आए हैं। हालांकि देहरादून के सीएमओ मनोज उप्रेती ने कहा कि अभी डेंगू के मामलों की भी बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही सीएमओ ने कहा कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग भी कर रही हैं। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी की एक कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।